दोस्तों गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और इस टाइम पे लगभग 3:30 बजे 3:30 बज चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं आज बाहर बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही सुहाना मौसम है। सुहाना मौसम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि धूप नहीं है, जो मतलब चिलचिलाती धूप इस समय लग रही है। जितनी ज़्यादा गर्मी थी वो नहीं है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है और मतलब धूप नहीं है, कभी कभी आ जा रही है और कभी कभी चली जा रही है। फिलहाल कह सकते हैं मौसम बिल्कुल छाया, जिस तरीके से बादल नहीं होते हैं, बादल वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है। लेकिन ये है कि अंदर अंदर जो है थोड़ा सा गर्मी है टेम्परेचर में, क्योंकि धूप जब भी आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग धूप आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ धूप आ रही है। हालांकि कुछ देर से धूप नहीं है, मुझे लगता है बारिश वगैरह भी हो सकती है। और देख सकते हैं आप इस समय पूरा सब कुछ खाली खाली है। ये मेरा कूलर बहुत ही मीडियम, बहुत ही सबसे लो स्पीड पे चल रहा है, इसलिए ना तो आवाज़ कर रहा है ना तो ज़्यादा हवा दे रहा है। और इधर मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर रखा है क्योंकि बहुत सारा मुझे काम था, तो काफ़ी देर सोने के बाद मैं इसको स्टार्ट किया करना। और वजह इसकी ये थी कि घर पे हूँ अकेला और वाइफ और बाबू गए हैं। वाइफ अपने मायके गई हैं और बाबू गया है ननिहाल। तो वही है, कल शाम को लोग चले गए, आज संडे है तो मुझे थोड़ा बहुत काम था बाहर। लेकिन मैं मतलब जानबूझ के नहीं गया क्योंकि रात में बहुत लेट आया, तो सुबह 8:45 बजे तक सोया रह गया, काफ़ी देर तक सोया रह गया। तो दूध लेने आई, दूध ले मतलब देने आई, एक जिनके घर से दूध आता वो आए, तो उसके बाद दूध वगैरह लिया, गर्म किया, थोड़ा सा दूध पिया, खाया बनाया कुछ नहीं, क्योंकि अकेले बनाने और खाने की आदत हो चुकी है ख़त्म। तो इसलिए कुछ बनाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। चूँकि अभी कल ही सब गए हैं तो आज बस ऐसे ही मन ही नहीं किया बनाने का। और थोड़ा सा हरासमेंट लग रहा था, होता है ना जब आपकी आदत छूट जाती है अकेले बनाने की, तो मन नहीं करता है, 1-2 दिन मैनेज हो ही जाता है। और वही मैं भी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं उतनी ज़्यादा, क्योंकि अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि दिन भर उसमें टाइम पास हो जाता था बाबू और वाइफ के रहने से। तो काम भी हो जाता था, काम भी करता था, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को बहुत बिजी महसूस करता था, बिजी रहता था। लेकिन अभी अकेला बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, तो इसलिए जो है कि कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का, बनाने का। हालांकि थोड़ी बहुत भूख फील हो रही है, लेकिन ये हो रहा है कि चलो मैनेज हो जाएगा। तो सब खाली खाली है, अकेले ही हैं। अंदर भी पंखा चला रखा है थोड़ा सा बहुत लो स्पीड पे। और अब क्या बताऊँ, देख सकते हैं आप सारा कुछ बचा, वैसे ही खाली गैस वगैरह, इंडक्शन वगैरह। फ्रिज में थोड़ा दूध था, मैंने फ्रिज में डाल दिया है, थोड़ा सा ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी है तो ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हम देख सकते हैं लाइट का वो अप डाउन इतना होता रहता है कि इन्वर्टर मोड से फिर उस पर लाइट मोड पे आ जाता है, तो इसलिए सिटी की आवाज़ भी दिन भर गूंजती रहती है। और बिल्कुल आप कह सकते हैं इस समय सिर्फ मैं हूँ और मेरे माइंड में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। और कई बार सुबह से फ़ोन भी लगा चुका, बात भी कर चुका। लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों बाद, लगभग 7-8 महीनों बाद आप कह सकते हैं कि मायके अपनी गई हैं काफ़ी दिनों बाद। तो वहाँ पे शादी है चूँकि, तो जाना भी ज़रूरी, पहुँचाना भी ज़रूरी था। लेकिन 7-8 महीनों बाद थोड़ा सा अकेला मैं हो गया, तो इसलिए अजीब सा फील हो रहा है। अकेला था, उसके पहले भी बहुत ज़्यादा 10 दिन के लिए गई थी मुश्किल से, तो मैक्सिमम टाइम पे यहीं रहते हैं मेरे वाइफ मेरे बच्चे। तो इसलिए मुझे आज ज़्यादा और फील हो रहा है, इसलिए मैं कहीं गया भी नहीं। मुझे बहुत सारा काम था, मुझे बाहर जाना था मार्केट में, मैंने कपड़ा लाया है तो उसको रिटर्न भी करना था, सही सही नहीं है, तो फिर भी मैं गया नहीं। और सोचा था बाद में जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, ऐसा करते करते नहीं गया। घर ही पे था, ना तो कुछ बनाया ना तो कुछ खाया, वही सिर्फ दूध पिया, थोड़ा सा शक्कर थी वो खाया, शक्कर नहीं गुड़ है, गुड़ रखा था वो खाया थोड़ा सा। तो भूख तो लगी है, लेकिन खाना बनाने की आदत नहीं है, तो मन नहीं कर रहा है कि इतना तामझाम पाले। फिर माइंड में बहुत सारी चीज़ें चली, अकेलापन फील हो रहा है, तो सर भी भारी भारी लग रहा है। हालांकि मैंने टाइम से उठ के नहा वा लिया था, और रोज़ मैं चाय हमेशा बना लेता हूँ, मन भी मेरा पीने का नहीं बनाया हूँ। तो अब मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आप कह सकते हैं। तो बार बार अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे शादी है। अभी 1 हफ्ते 10-15 दिन लोग हो सकता है रहें वहाँ पे, शादी है 17 को, तो टाइम लगेगा। तो मुझे थोड़ा बहुत अपना मेंटेन करना ही पड़ेगा, एक दिन खाए भी ना रह सकता हूँ, रोज़ रोज़ तो रह नहीं सकता हूँ। ऐसा होता है जब वाइफ बच्चे आपके पास नहीं रहते तो
अब अकेले रहते हो तो फिर दिक्कत होती है थोड़ा बहुत मैनेज करने में। और मुझे अजीब सा फील हो रहा था, मैं सुबह से ही वीडियो शूट करना था लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा था। अभी इस टाइम 3:30 बज गए सुबह से लेके, आप सोचो, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि अब बेबी बच्चे नहीं रहते हैं तो ये लगता है कि काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो डिस्टर्बेंस हो रही है, ये नहीं काम लेट हो जा रहा, वो नहीं रहते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, सोच लो। यही होता है। तो मतलब अकेले ही ऐसे बैठा हूँ। तो सबकी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ पास होती है उसकी कदर नहीं होती है, जो चीज़ नहीं पास होती है वो सपना जैसी लगती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो वही होता है कि सोचा था इस लोग जाएंगे, मैं मतलब वाइफ जाएंगी मायके, तो फिर थोड़ा फ्री रहूँगा तो बहुत सारा काम अकेले कर लूँगा, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन देखिए सुबह से मतलब 3-4 बज गए, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहाने धोने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, अब शाम को देखते हैं, कुछ कुछ बनाएंगे, नहीं तो बाहर खाएंगे, संडे है तो वैसे भी संडे को बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। और रही बात बाहर जाने की, थोड़ा बहुत बाहर घूमूंगा तभी सही रहेगा, क्योंकि अकेले बैठे बैठे माइंड बहुत प्रेशर हो जाता है। तो यही है, बीवी बच्चों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़रूरत होती है उनकी, नहीं रहते तब आपको एहसास होता है। जय